अच्छा, पाकिस्तान से खबर आ रही है लगातार कि यूएस ने पाकिस्तानी कुछ फर्म्स के ऊपर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा हैं, सैंक्शंस लगा दिए हैं। थिनर से आप साफ करेंगे तो आपके नीचे चिंग पोंग डिंग डोंग ही दिखाई देगा। That is the level of Pakistan technology. रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसके बारे में आप सबको बताना चाहिए। यूएसए ने यह कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर मैप में देखें, यहां पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तान है, ये ऑल द वे यूएसए है। लिटरली धरती के उस पार दो अलग कोनों पे आपको यूएसए और पाकिस्तान मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान से लेट से एक मिसाइल लॉन्च करते हैं और आपको यूएसए को हिट करना है ना, तो आपको आराम से 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। और रशिया, ये दो देश हैं, इनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो बिल्कुल यूएसए को हिट कर सकते हैं। चाइना की डोंगफैंग मिसाइल सीरीज और रशिया का ऑफकोर्स मैंने आपको बताया था सेटन 2 मिसाइल, ये आराम से यूएसए को हिट कर सकते हैं। बट यूएसए को देखिए डर ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान रेडिकलाइज हो रहा है, अगर यहां पे इन लोगों ने जेन्युइनली ऐसे मिसाइल बना दिए जिसकी रेंज इतनी है जो 12,000 11,000 तक पहुंच जाती है, तो उस केस में यूएसए खतरे में आ जाएगा। इजराइल पाकिस्तान के रेडार पे ना आ जाए, क्योंकि देखिए 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बनाने में ना पाकिस्तान को अभी बहुत लंबा समय लगेगा। इंडिया के पास भी जो मैक्सिमम रेंज का भी मिसाइल है अग्नि 5, ये आप कह सकते हैं 5 से लेकर 6,000 किलोमीटर की दूरी वाला है। उसके अलावा अभी हम सूर्या मिसाइल पर जब काम करेंगे काफी टाइम लगेगा उसमें, मगर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक मिसाइल है जिसका नाम है शाहीन 3। शाहीन 3 मिसाइल देखिए पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज बताई जाती है 2,750 किलोमीटर के आसपास आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर सैंक्शन लगा दी हैं। पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज मिसाइल से परेशान होकर अमेरिका ने ट्रिब्यूटिंग टू पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कंपनी पर सैंक्शन लगा दी हैं। उसको ये खतरा लाक हो गया था कि ये मिसाइल अमेरिका को हिट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी हैं। उन 4 कंपनियों में शामिल हैं द नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, दूसरी है एफिलिएट्स इंटरनेशनल, तीसरी है अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और चौथी है रॉकसाइड इंटरप्राइजेस। सबसे पहले तो इंडिया को जब मालूम हुआ कि पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, तो वो बगले बजाने लगे, खुश होने लगे कि पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर कदम लगाने से, उन पर पाबंदियां लगाने से पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम तबाह हो जाएगा। लेकिन जब ये बात उनके जहन में आई कि जब अमेरिका को हिट किया जा सकता है या अमेरिका की हदूद तक पाकिस्तान की पहुंच हो सकती है, तो हम कहां जाएंगे, ये बात उनको परेशान की जा रही है। इसी से ही गोदी मीडिया परेशान है और रो रो कर दुहाइयां दे रहा है। और साथ साथ कुछ लोग जो हैं गौरव आर्या जैसे, वो पाकिस्तान की इन मिसाइल प्रोग्राम पर खुश भी हो रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल बेकार प्रोग्राम है। और ख़ासतौर गौरव आर्या के कहने के मुताबिक कि तमाम मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना से चुराई गई है, ये किसी काम की नहीं है। ये जो इनके ऊपर जो सैंक्शंस लाई गई हैं ये भी ख़ास नहीं है, ये आम से सैंक्शंस ये हर मुल्क पर लगती रहती हैं। अमेरिका ने जब देखा कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो अमेरिका को हिट कर सकते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। इंडिया को उस वक्त होश आया जब अमेरिकन फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी ने और नायब सेक्रेटरी ने अलग-अलग न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की। तब इनको जहन में आया ये कोई ख़ास कंपनियां हैं, ख़ास प्रोग्राम है जिसको रोकने के लिए अमेरिका तक भी परेशान हो गया है। इंडियन मीडिया पाकिस्तान की कंपनियों पर और मिसाइल प्रोग्राम पर मजाक उड़ाता हुआ कुछ मीडिया रोता धोता दिखाई दे रहा है। आइए इंडियन मीडिया की कारोना धोना इंजॉय करते हैं और देखते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, पाकिस्तान से खबर आ रही है लगातार कि यूएस ने पाकिस्तानी कुछ फर्म्स के ऊपर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का हिस्सा हैं, सैंक्शंस लगा दिए हैं। ये सैंक्शंस यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, ये कोई मल्टीलैटरल सैंक्शंस नहीं है, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने लगाए हैं पाकिस्तान के 4
फर्म्स ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। अमेरिका बैन कर देता है, सैंक्शंस लगा देता है 4 पाकिस्तानी फर्म्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, कंपनीज पे, और पाकिस्तान को यहां पे ये बात चुभ जाती है। अब दोस्तों, ये जो कंपनीज हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, सैंक्शंस लगाए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इस्लामाबाद में स्थित है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एक। दूसरा एफिलिएट्स इंटरनेशनल, तीसरा अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, चौथा रॉकसाइड एंटरप्राइजेस। दोस्तों, ये जो भी पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, शाहीन है, अब्दाली है, गजनवी है, हत्फ है, ये जितने भी हैं, दीज आर ऑल स्टोलन फ्रॉम द चाइनीज। सब चाइनीज से चोरी करा हुआ माल है। मैं आपको बता रहा हूं, जो पाकिस्तान कहता है ना हमारे बैलिस्टिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स फलाना डिमका, दे हैव नो बैलिस्टिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स, दे हैव नो टैलेंट, एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम द चाइनीज, एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम द चाइनीज। दोस्तों, छोटी सी बात आपको बताऊं, ये बात मैं टेलीविजन पे भी कह चुका हूं कई बार। ये लाल रंग की मिसाइल आती है पेंट करे हुए, पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान उसके ऊपर हरा पेंट करता है, सफेद रंग से चांद तारे बनाता है, और उसको, उसका नाम चिंग पोंग डिंग डोंग कोई मिसाइल है, उसका नाम दे दिया अबील, गजनवी, गौरी, बाबर, गुलाम अली, मेहंदी हसन, चाहत फतेह अली खान, पता नहीं क्या क्या नाम। अगर थिनर से आप साफ करेंगे तो आपके नीचे चिंग पोंग डिंग डोंग ही दिखाई देगा। That is the level of Pakistan technology. रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसके बारे में आप सबको बताना चाहिए। यूएसए ने यह कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं, और ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूएस कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल आ जाएं जो एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज वाले हों, और इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी और वेरियस और एजेंसीज पर लगा दिए हैं सैंक्शंस। अब इमेजिन करके देखिए यहां पर यूएसए को कितनी चिंता होगी कि इन्होंने पाकिस्तान जैसे देश पर अभी से ही सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि इनके मिसाइल्स कभी भी यूएसए को हिट ना कर पाए। क्योंकि आप अगर मैप में देखें, यहां पे आप देख पाओगे ये पाकिस्तान है, ये ऑल द वे यूएसए है। लिटरली धरती के उस पार 2 अलग कोनों पे आपको यूएसए और पाकिस्तान मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान से लेट्स से एक मिसाइल लॉन्च करते हैं और आपको यूएसए को हिट करना है ना, तो आपको आराम से 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। इंडिया के पास भी अभी इस टाइप के मिसाइल है नहीं जो 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कवर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कहूंगा चाइना और रशिया, ये 2 देश हैं, इनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो बिल्कुल यूएसए को हिट कर सकते हैं। चाइना की डोंगफैंग मिसाइल सीरीज और रशिया का, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था, सेटन 2 मिसाइल, ये आराम से यूएसए को हिट कर सकते हैं। बट यूएसए को देखिए डर ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान रेडिकलाइज हो रहा है, अगर यहां पे इन लोगों ने जेन्युइनली ऐसे मिसाइल बना दिए जिसकी रेंज इतनी है जो 12,000 11,000 तक पहुंच जाती है, तो उस केस में यूएसए खतरे में आ जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेन्युइनली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को एक थ्रेट मानता है, तो यहां पे यूएसए ने वर्ड्स यूज किए हैं, इमर्जिंग थ्रेट। ये आने वाला हमारे लिए थ्रेट है। पाकिस्तान के पास ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर देखिए यहां पर यूएसए की थोड़ी सी एक हिपोक्रेसी भी दिखती है। वो लोग बिल्कुल ओके हैं इस बात को लेकर कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स हो जो इंडिया को हिट कर दे, किसी और कंट्री को हिट कर दे रीजन में, वहां पर यूएसए को चिंता नहीं होती। बट यूएसए को देखिए मेन चिंता इस बात की है कि इजराइल पाकिस्तान के रेडार पे ना आ जाए। क्योंकि देखिए 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल बनाने में ना पाकिस्तान को अभी बहुत लंबा समय लगेगा। इंडिया के पास भी जो मैक्सिमम रेंज का भी मिसाइल है अग्नि 5, ये आप कह सकते हैं 5 से लेकर 6,000 किलोमीटर की दूरी वाला है। उसके अलावा अभी हम सूर्या मिसाइल पर जब काम करेंगे काफी टाइम लगेगा उसमें, मगर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक मिसाइल है जिसका नाम है शाहीन 3। शाहीन 3 मिसाइल देखिए पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज बताई जाती है 2,750 किलोमीटर के आसपास आ चुकी है। और आप अगर पाकिस्तान से लेकर इजराइल का डिस्टेंस देखोगे ना, तो लगभग 3,000 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस मिलेगा। अगर पाकिस्तान को इजराइल को हिट करना है तो पाकिस्तान के पास 3,000 किलोमीटर का मिसाइल होना चाहिए। और कल को अगर मान लीजिए, हमें पता नहीं है, पाकिस्तान में कोई संकी आर्मी पावर में आ गया, अचानक से सड़कों में कोई नया लीडर सामने आ गया, उसने कहा कि बस तख्ता पलट कर दो, लोग उसके साथ आ गए, अचानक से हो जाता है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में अचानक से तख्ता पलट इन द पास्ट हो चुके हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम से अमेरिका को भी खतरा है। फाइनर ने बताया कि पाकिस्तान ने इससे जुड़ी तकनीक हासिल कर ली है। इस तकनीक से बनी
मिसाइलें एशियाई देशों के अलावा अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। डिप्टी NSA फाइनर ने कहा कि इससे पाकिस्तान के इरादों पर सवाल खड़ा होता है। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं या नहीं अभी ये साफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बनता दिखाई दे रहा है। बता दें कि दुनिया में केवल 3 ही देश हैं जिनके परमाणु हथियारों की क्षमता अमेरिका तक मार कर सकती है। इसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। ये तीनों ही देश अमेरिका विरोधी है। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। फाइनर के मुताबिक अमेरिका का सहयोगी देश होने के बावजूद पाकिस्तान का ये कदम चौंकाने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है और आगे भी समर्थन करने का भरोसा देता है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और खास तौर से अमेरिका को। खबर है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना रहा है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है। यानी पाकिस्तान इतनी लंबी रेंज की मिसाइलें तैयार कर रहा है। इस खबर से अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया है और उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले लिया है। अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का आरोप लगाया। मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर बैन भी लगा दिया। इनमें पाकिस्तान की सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स यानी NDC भी शामिल है। इस ऐलान को करते वक्त अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम पाकिस्तान की उन 4 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहे हैं जो लॉन्ग रेंज वाली विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम में शामिल है। इनमें एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड एंटरप्राइजेज कंपनियां शामिल है। बैन की गई 4 कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए बेहद जरूरी टूल मुहैया करा रही थी। अमेरिका आगे भी इस तरह की एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन लेता रहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान की शाहीन सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें NDC की मदद से तैयार